दोस्तों, आनुवंशिक रूप से यह साबित हो चुका है कि हम इंसानों का चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे कुछ प्राइमेट्स के साथ घनिष्ठ संबंध है। उनकी शारीरिक बनावट और कुछ हद तक उनका व्यवहार भी हमें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन हाथियों की वंशावली ऐसे जानवरों से मिलती है जो शारीरिक रूप और व्यवहार में हाथियों से बिल्कुल अलग हैं। यहां उन जानवरों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1, मैनेटी। मैनेटी बड़े जलीय स्तनधारी हैं जो अपनी कोमल प्रकृति और धीमी, शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। मैनेटीज के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि ये जमीन पर पाई जाने वाली गायों की तरह ही कोमल और मासूम होती हैं। इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है। मैनेटीज की 3 प्रजातियां हैं: वेस्ट इंडियन मैनेटी, वेस्ट अफ्रीकन मैनेटी और अमेजोनियन मैनेटी। मैनेटिस के पास एक मजबूत, सुव्यवस्थित शरीर है जिसमें फलिपर जैसे अग्रपाद और पैडल के आकार की पूंछ होती है। उनके शरीर ब्रिस्टल जैसे बालों से ढके हुए हैं। उनके पिछले अंगों का अभाव है और उनकी पूंछ चपटी होती है, जो तैरने में सहायता करती है। वयस्क मैनेटीज की लंबाई आमतौर पर 9 से 13 फीट तक होती है। उनका वजन 800 से 1200 किलोग्राम के बीच हो सकता है। मैनेटीज गर्म, उथले तटीय जल, मुहाने और धीमी गति से बहने वाली नदियों में निवास करते हैं। वे खारे पानी और मीठे पानी दोनों वातावरणों में पाए जा सकते हैं। मैनेटीज शाकाहारी हैं, जो समुद्री घास और मीठे पानी की वनस्पति जैसे जलीय पौधों पर भोजन करते हैं। उनके पास विशेष दाढ़ें होती हैं जो जीवन भर लगातार अपना स्थान बदलती रहती हैं। मैनेटीज आमतौर पर एकांत जानवर होते हैं, लेकिन छोटे समूहों में इकट्ठा हो सकते हैं, खासकर संभोग के मौसम के दौरान। वे धीमे तैराक होते हैं और अक्सर पानी की सतह के पास तैरते हैं। मैनेटिस को मानवीय गतिविधियों से खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे नावों की टक्कर, निवास स्थान का नुकसान और ठंड का तनाव। परिणाम स्वरूप उन्हें प्रजातियों और क्षेत्र के आधार पर कमजोर या लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 2, हायरैक्सिस। हायरैक्सिस छोटे से मध्यम आकार के स्तनधारी हैं जो हायरकोइडिया क्रम से संबंधित हैं। इन्हें रॉक हायरैक्स भी कहा जाता है। आश्चर्यजनक रूप से हायरैक्स आनुवंशिक रूप से हाथियों से संबंधित हैं। हायरैक्स और हाथी दोनों ही सुप्रोनर्डर अफ्रोथेरिया से संबंधित हैं, जो अफ्रीका में उत्पन्न स्तनधारियों का एक समूह है। हालांकि अफ्रोथेरिया सुप्रोनर्डर के भीतर वे अलग अलग ऑर्डर से संबंधित हैं। हायरैक्स हायराकोइडिया ऑनॉर्डर में है और हाथी प्रोबोसिडिया ऑनॉर्डर में है। गोल शरीर और छोटे पैरों के साथ हायरैक्स का शरीर गठीला होता है। प्रजातियों के आधार पर इनका आकार आमतौर पर लगभग 25 से 76 सेमी लंबाई तक होता है। उनके छोटे गोल कान और छोटी पूंछ होती हैं। हायरैक्स में पसीने की ग्रंथियों के साथ विशेष फुटपैड होते हैं, जो चट्टानों और पेड़ की शाखाओं पर पकड़ बनाए रखने में सहायता करते हैं। ये पैड थर्मोरेग्युलेशन में भी सहायता करते हैं। उनके पास रोडेंट्स के समान लगातार बढ़ने वाले इंसाइजर टीथ होते हैं, जिनका उपयोग वे वनस्पति को कुतरने के लिए करते हैं। हायरैक्स शाकाहारी होते हैं, जो मुख्य रूप से पत्तियों, फलों और घास जैसी वनस्पतियों पर भोजन करते हैं। उनके पास कठोर पौधों की सामग्री से पोषक तत्व निकालने के लिए कुशल पाचन तंत्र है। हायरैक्स अफ्रीका और मध्य पूर्व में चट्टानी क्षेत्रों, सवाना और जंगलों सहित विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। वे चट्टानी वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं और कुशल पर्वतारोही हैं। हायरैक्स सामाजिक प्राणी हैं, जो अक्सर समूहों में रहते हैं, जिन्हें कॉलोनी कहा जाता है। एक कॉलोनी के भीतर एक पदानुक्रमित संरचना होती है, जिसमें संसाधनों पर पहला अधिकार वरिष्ठ सदस्यों का होता है। समूह के भीतर संचार के लिए हायरैक्स विभिन्न स्वरों का उपयोग करते हैं, जिनमें ग्रंट्स, स्क्वील्स और सीटी शामिल हैं। हायरैक्स के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि वे सतही तौर पर रोडेंट्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन आनुवंशिक रूप से वे हाथियों के करीब हैं। नंबर 3, मैमथ। मैमथ हाथी परिवार से संबंधित हैं और उनकी जड़ें लाखों वर्षों में पाई जा सकती हैं। आधुनिक हाथियों के दूर के रिश्तेदारों के रूप में मैमथ ने विविध वातावरणों के लिए खुद को अनुकूलित किया और हिमयुग के परिदृश्यों के लिए उपयुक्त अद्वितीय विशेषताएं विकसित कीं। लेकिन दुर्भाग्य से मैमथ पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं। मैमथ विशाल थे,
कुछ प्रजातियां कंधे तक 13 फीट तक ऊंची थीं। उनके प्रतिष्ठित दांत, जो अक्सर ऊपर की ओर मुड़े होते हैं, 15 फीट से अधिक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। मैमथ हिमयुग के सच्चे जीवित प्राणी थे, जो कठोर ठंडे वातावरण में पनप रहे थे। उनका लंबा झबरा फर और उनकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत कड़कड़ाती ठंड से बचाव प्रदान करती थी। अपने भयावह आकार के बावजूद मैमथ कोमल शाकाहारी थे। वे कठोर पौधों की सामग्री को पीसने के लिए अपने विशेष दांतों का उपयोग करते हुए घास, झाड़ियों और अन्य वनस्पतियों को चरते थे। इन शानदार प्राणियों के विलुप्त होने का कारण क्या है? जबकि वैज्ञानिक अभी भी रहस्य को सुलझा रहे हैं, माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन, मानव द्वारा शिकार और निवास स्थान में बदलाव जैसे कारण ने विशाल आबादी में गिरावट में भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और मनोरंजक लगे, तो कृपया मुझे प्रेरित करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।